जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है, बताया हाँ जाता हाँ, है। हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, यार ये उनके इंसल्ट कर्जे वाली बात उतारेंगे है। हम। आप ये अपनी फख्र है। इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं ये इंसल्ट को। देखे ना, हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इंडिया के साथ आप रिलेशन को किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, ये तो एक तो इसमें मुसलमान भी रहते हैं इंडिया के अंदर और गैर मुस्लिम भी रहते हैं। ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान हिंदू सबकी बात कर रहा हूँ, सिख ईसाई सब। सबके बारे में बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई वो हमारे दुश्मन है, कि मैं तो कहता हूँ कि उनसे ताल्लुकात रखने ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। और इंशाअल्लाह ताला अगर जब भी अगर जंग हुई तो ये जंग हमारी समझ लें मुसलमानों की फतेह होंगी इंशाअल्लाह। हम पीछे हटेंगे नहीं। अगर फौज ने भी अगर हमें बुलाया न्यूट्रल बंदों को भी, इंशाअल्लाह तब भी हम कुर्बानी देंगे और बॉर्डर पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हम मुसलमानों के लिए जान हाज़िर है, हमारा नारा एक ही है, अल्लाह अकबर। आप इंडिया से जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? हवल तो कोशिश करें अमन हो जाए, मगर वो लोग नहीं चाहते कि अमन होवे। वो तो चाहते कि बस मुसलमानों को मारे और हमारी हुकूमत रहे। कौन लोग चाहते हैं? इंडिया वाले। नहीं, इंडिया वालों ने कब बोले कि हम मुसलमानों को मारना चाहते हैं, ये जंग होनी चाहिए? सन 1971 में भी जंग हुआ था, ठीक है। वो तो एक बांग्लादेश का रीजन था ना, वो जंग हुआ था ना, उस लोगों ने तो नहीं छोड़ा ना हम लोग को, फिर भी अल्लाह पाक ने हम लोग को इज्जत दी, हम जीते, ठीक है ना। और अभी भी कैसे जीते? बांग्लादेश अलग हो गया, कैसे अलहदा जीते? हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान भी अलहदा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अच्छे तरीके से जी रहे हम लोग। और हम लोग अपने नबी से बांग्लादेश अलग हो गया फिर भी जीत गए। हाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। तो आप इंडिया से नफरत करते हैं या प्यार करते हैं? हम नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं इंडिया से? इसलिए करते हैं कि हर फेरे और समूह लोग हम लोग से नाजायज करते हैं लोग। क्या नाजायज किया? इंडिया ने क्या नाजायज किया? ये बॉर्डरों पे हमारे मुसलमान रहते हैं, इनके ऊपर जुल्म करते हैं। तो क्या इंडिया वाले हमला करते हैं तो पाकिस्तान हमला नहीं करते? हमले तो दोनों तरफ से एक दूसरे को मारते हैं ना। जंग होती है तो एक तो नहीं करते, जंग में तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। शुरुआत तो वो लोग करते हैं, हम तो फिर भी हम रेम दिले, हमारे मुसलमान इतने रेम दिले, अगर कोई चूहा भी मरता है ना तो उसको भी साइड पर रख देते हैं हम लोग, हम इतने रेम दिले। ऐसे हिंदू भी रहम दिल होते हैं, वो भी कोई वैशी तो नहीं होते ना, वो भी रहम दिल होते हैं, वो भी इंसानियत का ख्याल करते हैं हिंदू। और ये उनके कहने पे क्यों चल रहे हैं कौन कौन? ये गैर मुस्लिम, उनके इंडिया वाले, किनके कहने पे चल? ये जो उनका सदर है, बूटी क्या नाम है इसका, मोदी जी के बारे हाँ, उनके उनके कहने पे क्यों चल रहे हैं? में? वो उनके लीडर हैं तो उनके कहने पे चलेंगे। वो चाहते हैं कि खून खराब हो, अच्छी बात है, अगर सुकून से अमन से रहे अच्छी बात नहीं है। हमारा क्यों बॉर्डर हम लोग को क्यों जाना बंद कर दिया? हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं इंडिया में, मैं खुद इंडिया, मेरे वाले साहब इंडिया के हैं, इंडिया। अच्छा। हाँ, इंडिया से यहाँ पर आए हैं। आप इंडिया में आपके कौन से रिश्तेदार रहते हैं? कच्छ नहीं, के हम। आपके रिश्तेदार कौन रहते हैं अब वहाँ? इतना तो नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि अभी छोटा हूँ मैं, मगर मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा बॉर्डर क्यों बंद किया, आना जाना करो ना, अगर मोहब्बत चाहते हो तो आना जाना करो। लेकिन आप इंडिया कह रहे हैं, इंडिया को मारो भी, इंडिया से नफरत भी करते हैं। आपने कहा इंडिया से रिलेशन अच्छे भी नहीं होने चाहिए और आप ये भी चाहते हैं आना जाना भी हो। बंद कर दिया ना हमारा आना जाना, बंद भी कर दिया, जुल्म भी कर रहा है हमारे पाकिस्तानियों पे, तो हम तो बोलते से राजीनामा नहीं होगा भाई, जंग से। आप कह रहे हैं राजीनामा भी नहीं हो, आना जाना भी हो, दोनों काम एक साथ तो नहीं होते? शुरू से बंद कर दिया इसने आना जाना हमारा, और बार बार धमकी दे रहा है कि मैं डैम छोड़ दूंगा, पानी छोड़ दूंगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा भाई, क्यों जुल्म कर रहा भाई? हमने क्या बिगाड़ा तेरा? तुम्हारा मजहब अलग, हमारा दीन अलग, फिर क्यों क्या चाहता है तुम? मैं इंडिया से ये पूछे, तुम क्या चाहता है भाई? क्या तुम पूरे दुनिया का मतलब हुकूमत करना चाहते हो दुनिया के ऊपर? जी, वो इंडिया ने अखंड भारत का मिशन बनाया, वो चाहते हैं अखंड भारत बने। अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और इसके अलावा ईरान तक, ये सारे बॉर्डर वहाँ तक जाते हैं, अखंड भारत चाहते हैं। तो हम अपना दीन छोड़ देंगे उनकी हुकूमत के, उनके कहने पे हम लोग चले, अपना दीन के रास्ते पे नहीं चले हम लोग। उनका कहना यही है ना कि भूतों को मानो, हम अपने नबी को नहीं माने, अपने अल्लाह को नहीं माने। अव्वल अल्लाह, हमारे नबी प्यारे, और इंशाअल्लाह उनके लिए हम सर कुर्बान कर देंगे मुसलमान सारे, अल्लाह की मदद से। तो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? ताल्लुकात तो हर किसी से अच्छे होने चाहिए, और इंडिया तो हमारे हमसाया है, इस तरह अफगानिस्तान भी है जो आजकल हालात बहुत ख़राब है। सबके साथ अमन के साथ रहना चाहिए, ये सफारती ताल्लुकात हो या तिजारती ताल्लुकात हो, सब अच्छे होने चाहिए। क्या चाहते हैं, क्यों इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और इंडिया से ताल्लुकात का क्या फ़ायदा है, किस वजह से होने चाहिए? फ़ायदा तो ये है कि वहाँ पे भी मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा रह रहे हैं। दूसरी बात, तो ऐसे तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी तो रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वहाँ मुसलमान जो रहते कम है। पाकिस्तानी हिंदुओं की आबादी कम हो गई है, लेकिन रहते हैं हिंदू पाकिस्तान में। हैं। दूसरी बात ये कि ये पहले एक हिंदुस्तान था, ये तो ब्रिटिश ने अलग कर दिया, तो हमारे तो उनसे पुराने रिश्ते हैं, वो तो ख़त्म नहीं होने चाहिए ना। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपकी कास्ट क्या है? मेरा जैसे मिसाल के तौर पर राजपूत या शेरवर्दी, इस तरह की बात कर रहा हूँ, क्या कास्ट है आपकी? पठान हूँ। पठानों में क्या कास्ट है आपकी? पठानों में पठान होते हैं। आपको पता है इस खित्ते के जो लोग हैं, इस पूरे हिंदुस्तान खित्ते की बात करूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और इसके अलावा अफगानिस्तान तक,
ये सारा जो खिता है, यहाँ पे इस खिते के जो लोग हैं, पहले की बात करूँ 4-5 नस्लें पहले, 200-300 साल अगर पहले जाए, यहाँ पे सब हिंदू रहते थे। जो यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं पहले हिंदू थे। आपने मौलाना तारिक जमील के एक बयान सुने, वो कहते हैं कि मेरे दादा जो थे वो ख्वाजा अजमेर जो हैं इंडिया के अंदर, उनके हाथ में मुसलमान हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये इस खिते के अवाम सारे एक ही हैं। तो अगर मुसलमान और हिंदू मिल के अगर रहें तो क्या समझते हैं ये खिता तरक्की कर सकता है जिस तरह यूरोप तरक्की कर रहे हैं? खिते को तरक्की मिलेगी ना अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर रहें। बिल्कुल तरक्की मिलेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस्लाम ने सबको इक्वलिटी दी है कि वो एक साथ रह सकते हैं, उनके अपने हुकूक है इस्लाम में। दूसरी बात, जो हमारे बादशाह खान थे, तो उनको तो हिंदुस्तान में एक बादशाह खान जी, एक अजीम लीडर कहते हैं। बादशाह खान के बारे में आपको पता है? बादशाह खान को अभी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो बादशाह खान का अभी भी जिक्र करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानियों के हाल बिल्कुल भिखारी जैसे हो गए हैं। अब इनके पास भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं बचा। आज पढ़ा लिखा पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो तो पाकिस्तान छोड़ को भागने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पढ़े लिखे नहीं है, वो तो जाहिल ही बन गए हैं और अब पाकिस्तान आर्मी के गुलाम बन गए हैं। जितना पाकिस्तान आर्मी कहती है इतना ही ये करते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। इसीलिए ये जाहिलों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी ही लूटती है। अब तो पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। ये जाहिलों को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी ये इंडिया के सामने उछल रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे, आपके पास खाने के लिए आटा नहीं है तो किसका जज्बा? अगर आपके पास जज्बा है तो आपकी इकोनॉमी ठीक करो ना, इंडिया के सामने क्या करेंगे? इंडिया के सामने तो पाकिस्तान आर्मी भी 8 दिन के लिए नहीं टिक पाएगी, तो तुम तो क्या ही कर लेंगे? तुम सिर्फ आतंकवाद कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।